इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर अपने डिफरेंट जो है इस कोर्स के अंदर जो इस्तेमाल होंगी ना, उसमें सबसे पहला जो है हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे बोर। बोर क्या होता है? कहते कहते डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज टर्म्ड एज द बोर। ये जो आपका सिलेंडर है जिसके अंदर आपका जो पिस्टन है या कनेक्टिंग रॉड जो है वो मूव कर रहा होता है, ये जो अंदर से हॉलो होता है, ठीक है, बैरल शेप जो मैं आपको बताया था, उसका जो डायमीटर है उसको आप कहते हैं बोर या बोर साइज भी कहते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि आपके सिलेंडर का बोर साइज क्या है, दैट्स मीन कि ही इज ट्राइंग, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि उसका डाया बताएं मुझे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। टीडीसी। जी बेटा। सर सर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनको अलाउ कर दें। कर दिया है यार, ये अलाउ 9 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम ये चलें बात ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर अपनी इंटरप्ट करोगे। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीडीसी। टीडीसी मींस टीडीसी स्टैंड्स फॉर टॉप डेड सेंटर। और टीडीसी कहते हैं किसको है? कहते हैं द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन मूविंग टुवर्ड द सिलेंडर हेड। जब आपके पिस्टन की जो मूवमेंट है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड सिलेंडर हेड की तरफ होगी, तो टॉप मोस्ट पोजीशन जहां से जाने के बाद आपका जो पिस्टन है आगे मूव नहीं कर सकता, उस एंड पॉइंट को आप टीडीसी दैट्स मीन टॉप डेड सेंटर कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास बीडीसी। बीडीसी स्टैंड्स फॉर बॉटम डेड सेंटर। तो ये कहते हैं एक्सट्रीम लोएस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन पिस्टन मूविंग डाउनवर्ड द क्रैंक केस और क्रैंक शाफ्ट। जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है और उसकी एक्सट्रीम लोएस्ट पोजीशन जिसके जिसके बाद फर्दर वो नीचे मूव नहीं कर सकता, उसे आप कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। इस तरह एक टर्म यूज होती है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? कहते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर और वाइस वर्सा। मसलन वो डिस्टेंस और स्पेस जब आपका जो एक पिस्टन अपनी जो एक मूवमेंट वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की मूव करे या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करे, ये जो एक मूवमेंट पे जो डिस्टेंस वो कवर करता है, इसे आप स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं या स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। वो कहता है कि वॉल्यूम स्वेप्ट आर डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन ड्यूरिंग वन स्ट्रोक। एक स्ट्रोक के अंदर जो वॉल्यूम जो कवर करता है आपका पिस्टन, उसको आप कहेंगे पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। और इसका आपके पास इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्ट्रोक स्ट्रोक मीन लेंथ एल इंटू पाई इंटू डी स्केयर बाय 4 डिवाइडेड बाई, ये सारा जो डिवाइड होगा 4 से, दैट्स मीन स्ट्रोक मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय बोर और डाया का स्केयर होल इज डिवाइडेड बाय 4। ये यहाँ पे ये देखें, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो पिक बनाई हुई है, ठीक है, इसमें आप जो है ये इसका उसे दिखाया हुआ है कि ये वाला जो पिस्टन है, ये वाला पिस्टन के ऊपर ये है, ये टॉप डेड सेंटर है। अब ये टॉप डेड सेंटर और ये हेड, ये इसके जो दरमियान वाला जो है, ये जो एरिया है इसे आप क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और ये सिलेंडर वॉल है, ये पिस्टन है, ये सारा, और ये आपका ये टॉप डेड सेंटर दैट्स मीन मैक्सिमम अपर मूवमेंट, जहां से बाद जिसके बाद जो है वो ऊपर मूव नहीं कर सकेगा। और ये टॉप डेड सेंटर दैट्स मीन उसकी जो एक्सट्रीम लोएस्ट पोजीशन है। तो इन दोनों को जो दरमियानी डिस्टेंस है इसे आप स्ट्रोक कहते हैं। और ये जो डाया है इसका, ठीक है, आपका जो सिलेंडर का अंदर वाला, इसको आप बोर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी जो इसकी पिक्चर के अंदर जो है ये अरेंजमेंट जो है इसने ये शो की हुई है। ये नीचे क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट जो है आपका कनेक्टिंग रॉड के साथ ये आपका पिस्टन अटैच है सारा। ठीक है, तो ये ऊपर जो है ये स्पार्क प्लग है इन केस ऑफ द पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन। एस आई स्टैंड फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। इसी तरह सी आई स्टैंड फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन होती है डीजल के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो आपका पेट्रोल इंजन है तो तब यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग इस्तेमाल होगा जो स्पार्क जनरेट करेगा। और अगर आपका जो है डीजल इंजन है तो यहाँ पे आपका ऑटोमाइजर या इंजेक्टर जो है वो इस्तेमाल होगा, जो यहाँ से फिर आपका डीजल जो है वो उसको मिस्ट की शेप में स्प्रे करेगा हॉट एयर की, कंप्रेस्ड एयर के ऊपर ना।
तो नेक्स्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम। वो कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द टॉप ऑफ द पिस्टन एंड द सिलेंडर हेड when the piston is and top when the piston position will be at top dead center, मतलब जब पिस्टन अपर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपनी जो उसकी हाईएस्ट जो उसकी स्पेस है वहां पे जाएगा, वहां से सिलेंडर हेड के दरमियान वाला जो एरिया, मसलन ये आपका टॉप डेड सेंटर है, ये आपको नजर आ रहा है, और ये ऊपर आपका जो सिलेंडर हेड है। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहां से लेके ये वॉल्व तक, यहां तक, इसको आप कहेंगे ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, या इसको आप अदर वर्ड में टर्म यूज होती है कंबस्टन चैम्बर, इसे आप कंबस्टन चैम्बर भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आपके फ्यूल की जो बर्निंग है वो इस एरिया के अंदर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सिलेंडर वॉल्यूम और टीसीवी। तो कहता है द सम ऑफ द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इज टर्म एज द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, या वो कहता है कि द वॉल्यूम बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द बॉटम डेड सेंटर इज कॉल्ड द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। मसलन या आपने देखे ना, आपको मैंने अभी बताया कि ये टीडीसी और बीडीसी की जो है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको इसका जब वॉल्यूम निकालने के लिए आपका जो फार्मूला होता है उसे आप कहते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो दैट्स मीन ये प्लस ये सीवी, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो आपके पास आ जाएगा, ये टोटल सिलेंडर वॉल्यूम होगा। ठीक है, या ऑन द अदर हैंड दैट्स मीन आप कह सकते हैं टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर से लेके ऊपर पिस्टन हेड तक, यहाँ तक का जो वॉल्यूम है सारा, इसको भी आप टोटल सिलेंडर वॉल्यूम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक टर्म हम यूज करते हैं सी आर। सी आर मीन्स कंप्रेशन रेशियो। सी आर स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन रेशियो। कहता है इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। मसलन आपके टोटल सिलेंडर वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम की जो रेशियो है उसे आप कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक का टोटल सिलेंडर वॉल्यूम प्लस ये और कंपैरेटिव टू, या उसको डिवाइड किससे करेंगे, सिर्फ सीवी से, टॉप डेड सेंटर और हेड के दरम्यान वाले वॉल्यूम से। तो देन ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्रेशन रेशियो। तो अब मोस्टली आपको जो है वो इस तरह का इंजन साइज वो जब वो बताते हैं, वो कहता है कि आपको लिखा होता है दिस इज गिवन बाय द बोर एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ द इंजन। फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि 100 mm मल्टीप्लाई बाई 120 mm इंजन हैज अ बोर ऑफ, अब पहले जो आपको पहली जो वैल्यू शो करेगा वो आपको उसका बोर साइज, दैट्स मीन के डायामीटर देगा उसका, और जो जो उसके बाद दूसरी मल्टीप्लाई के बाद दूसरी वैल्यू होगी, लाइक यहाँ पे 120 है, वो आपकी स्ट्रोक लेंथ होगी। दैट्स मीन कि द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल जो है उसने दी हुई है कि एक इंजन जो है उसका वो कहता है कि बोर जो है वो 100 mm है और उसकी स्ट्रोक लेंथ है 124 mm। अब वो कहता है कि इसका आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द पीडी। पीडी मीन्स पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, टीसीवी मीन्स टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, एंड सीआर मीन कंप्रेशन रेशियो। अब यहाँ पे वो कहता है कि इफ आगे उसने दिया हुआ है सीवी का क्या मतलब है, क्लियरेंस वॉल्यूम। कहता है कि अगर क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो आपका पीडी बाई 6 है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बाई 6। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे उसने आपको डी दिया हुआ, दैट्स मीन कि डी क्या है, बोर साइज, डायामीटर वो क्या है 100 मिलीमीटर, और स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक मीन्स एल, लेंथ हमारे पास क्या है 124 mm, और सीवी क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बाई 6। अब ये तीन चीजें उसने आपको गिवन है, अब फाइंड क्या करना है, पीडी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, टीसीवी टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, और सीआर मीन कंप्रेशन रेशियो। अब आप इसको जो है हम स्टार्ट क्या करेंगे, आप हमारे पास हमने अभी फार्मूला पीछे पढ़ा है कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। एल दैट्स मीन स्ट्रोक लेंथ, डी मीन्स आपका बोर का बोर साइज या डाया ऑफ द सिलेंडर। अब पाई की वैल्यू आ गई 3.14, डाया आपको दिया हुआ है 100 mm, तो उसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो ये आपके पास इसका कोई मतलब जो है आपके पास जो वैल्यू आ गई पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की। अब जब आपके पास पिस्टन डिस्प्लेसमेंट आ गया तो आपको अभी ऊपर बताया है कि टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो इक्वल टू होता है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। मतलब इन दोनों का जो सम है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का और क्लियरेंस वॉल्यूम का, वो उसको आप क्या कहेंगे, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम।
अब इसमें आपके पास अगर आप पीडी आपके पिस्टन डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया है, अगर आप क्लियरेंस वॉल्यूम फाइंड कर लें, दैट्स मीन कि आपके पास टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू पी डी बाई 6 गिवन है। तब आपने यहाँ से पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है ऊपर से, तो आप पी डी की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। जब उसे 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया आपने और क्लियरेंस वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का जो है जब आप सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। ठीक है, जब टोटल सिलेंडर वॉल्यूम आपके पास आ गया तो अब आपके पास एक चीज रहेगी, दो आपने फाइंड कर ली, तीसरा रह गया सी आर, कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टीसीवी ओवर सीवी, मतलब टोटल सिलेंडर वॉल्यूम ओवर क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अब आपके पास टोटल सिलेंडर वॉल्यूम भी है और क्लियरेंस वॉल्यूम की जो वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो जो है वो क्वेश्चन वो ये है, इसका यूनिट नहीं है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि रेशो जो है वो हमेशा यूनिटलेस होती है, क्योंकि इसका भी ऊपर क्यूबिक मिलीमीटर और नीचे टीसीबी का भी, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो हमेशा यूनिट होता है वो क्यूबिक में होता है। क्योंकि ये देखें आपका ये एल लेंथ जो है ये मिलीमीटर में था, दैट्स मीन 100 के साथ मिलीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई ये आपकी जो ये जो डाया था, सॉरी डाया जब मिलीमीटर में था, जब डाया का स्क्वायर लिया तो यूनिट का भी आपके मिलीमीटर का स्क्वायर आ गया। जब आपने उसको लेंथ भी मिलीमीटर में थी, अब स्क्वायर प्लस ये जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, एड अप हो जाती हैं। दैट्स मीन कि ये क्या हो गया क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, तो इसमें जब आपने रेशो ली तो रेशो में ऊपर भी क्यूबिक मिलीमीटर नीचे भी क्यूबिक मिलीमीटर, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। तो रेशो जो है आप लोगों ने याद रखनी है, कोई भी रेशो किसी चीज़ की रेशो हो वो हमेशा क्या होती है, यूनिट लेस होती है। तो ये आपके पास जो है ये आपका आप लोगों को एक्सेस मेरे ख्याल से एलएमएस पे मैंने अलाउ कर दिया हुआ है। आप लोगों को जो है आप ये वहाँ से लेक्चर नंबर 3 जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की ये जो है जो 3 न्यूमेरिकल जो हैं यही जो फॉर्मूले जो मैंने आपको ये एक जिसकी एग्जांपल कराई है, इन्हीं को ही आप जो है वो राइट लेफ्ट करके ऊपर नीचे करके इससे जो है आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनका जो है इसकी जो आपने जो है वो वर्ड के अंदर एक जो है वो असाइनमेंट बना के, तो ये आपके पास जो है ये एक ये वाला वीक जो है ये पूरा टाइम है, नेक्स्ट वीक की क्लास से पहले पहले जो है ये आपने जो है वो सबमिट करवाना है। सर एग्जाम्पल दोबारा से रिव्यू कर दें। बेटा इसमें देखो एग्जांपल में क्या चीज़ है, डाया आपको दिया हुआ है, लेंथ आपको दी हुई है उसकी। ठीक है, लेंथ मीन स्ट्रोक और डाया मीन्स आपका बोर साइज। ठीक है, वो दिया हुआ है और उसने ये भी साथ गिवन है आपके डाटा के अंदर, क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल टू पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बाय 6। ठीक है, तो अब आपने अभी मैंने आपको बताया कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड करने का फार्मूला क्या है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। इसमें आपको डी भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे और टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल टू होता है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट प्लस सीवी। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम। आप पिस्टन डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड कर ली, जब अगर आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम आ जाए तो आपके पास टोटल सिलेंडर वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो अब सी बी फाइंड करने के लिए आपको गिवन है पी डी बाई 6। तो अब आपने अभी ये जो यहाँ से पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड की है वो आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। जब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और क्लियरेंस वॉल्यूम दोनों आगे इसका सम करेंगे तो टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम आ जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस ये क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम। अब आपके पास एक आखिरी फैक्टर रह गया कंप्रेशन रेशियो जो है, जिसकी आपने जो वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब कंप्रेशन रेशियो का हमारे पास फार्मूला क्या है, टीसीवी डिवाइडेड बाई सीवी। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम से, तो ये आपके पास टोटल सिलेंडर वॉल्यूम भी है और सीवी की वैल्यू भी है, तो आपने सिंपली उससे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या हमने पढ़ना है कि आपके जो दो तरह के जो इंजन है, आपका जो स्पार्क इग्निशन इंजन है
ठीक है। और जो कंप्रेशन इग्निशन जो इंजन है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो बेसिकली जो है वो कैसे करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका जो प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर आपको डिफाइन किया था कि हम इंजन को किस किस बेस पे जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें जो है वो आपको मैंने एक ये भी रीज़न बताई थी कि आपका जो है वो पेट्रोल और डीजल की बेस पे, फ्यूल टाइप की बेस पे भी जो है हम इसको करते हैं। मतलब चार थी इसमें बेसिक्स, ठीक है, चार थी। सबसे पहला इसमें यह था कि इग्निशन प्लेस क्या है कि जो आपका जो फ्यूल है उसकी बर्निंग जो है वो एक्सटर्नल हो रही है या इंटरनल हो रही है। नंबर सेकंड पे थी हमारे पास फ्यूल बेस्ड मीन्स कि वो आपका जो फ्यूल कौन सा है, पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है। नंबर थ्री जो उसकी क्लासिफिकेशन थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक्स, कि 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है, ठीक है। या जो है नंबर फोर जो थी लास्ट, फ्यूल इग्निशन, आपका जो जो फ्यूल की जो बर्निंग है वो कैसे हो रही है, क्या वो स्पार्क जनरेट होने से हो रही है या कंप्रेशन इग्निशन है। स्पार्क इग्निशन है या कंप्रेशन इग्निशन है। स्पार्क इग्निशन किसे कहते हैं? तो स्पार्क इग्निशन में आप क्या करते हैं कि आपका एक एयर और फ्यूल का जो वो मिक्सचर जो होता है वो 15 रेशो जो है वो 1 की रेशो से, दैट्स मीन के 15:1 मीन कि 15 उसमें से जो है वो उसके परसेंट जो है वो एयर होगी और 1% जो है उसका जो है वो फ्यूल होगा उसका, एज ऑन द बाय रिस्पेक्ट ऑफ द मैस, ठीक है। तो उसको आप जब आप एट हाई टेम्परेचर जब वो कंप्रेस होता है तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के केस में आपका जो स्पार्क प्लग है वो जस्ट एक स्पार्क जनरेट करता है, तो जिससे जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वो स्पार्क प्लग का जो स्पार्क जनरेट होने की रिस्पांस में ये बर्निंग होती है, इसलिए इसको जो है वो आप क्या कहते हैं, स्पार्क इग्निशन या एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। एसआई स्टैंड्स फॉर स्पार्क इग्निशन, ठीक है। तो ये किस केस में होता है? आपके पेट्रोल इंजन जो है, ठीक है, उसके केस में इस तरह होता है, ठीक है। तो या ये आपके ये जो गैस इंजन हैं उसके केस में भी जो है ये आपकी स्पार्क इग्निशन होती है, ये जिसके आप ये जो सीएनजी वाले जो आजकल या ये एलपीजी जो है जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी दूसरी टाइप है वो है कंप्रेशन इग्निशन। अब कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है कि इसके केस में आप जो है आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसके दौरान एक आप जस्ट सिर्फ एयर को, स्पार्क इग्निशन में केस में क्या था, एयर और पेट्रोल या मतलब फ्यूल जो है आपका पेट्रोल भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है, उसका मिक्सचर कंप्रेस होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कंप्रेशन इग्निशन के केस में क्या होता है कि सिर्फ एयर जो है आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें एट हाई टेम्परेचर वो कंप्रेस होती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो है ऊपर से आपका जो ऑटोमाइजर जो है जो इंजेक्टर जो लगा होता है वो मिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। मिस्ट फॉर्म क्या होती है कि आप बिल्कुल जो है आपका जो फ्यूल है या डीजल है उसको आप स्मॉल मिनी टाइनी जो ड्रॉपलेट्स है उसमें जो है आप उसको डिवाइड करते हैं। जब आप नोजल जो है आपने ये फिनोमेना पढ़ा है, स्प्रेज वगैरह देखे होंगे, जब आप स्मॉल डाई से जो है एट हाई प्रेशर किसी चीज़ को गुजारते हैं, किसी लिक्विड को गुजारते हैं, तो उसका फेज जो है वो लिक्विड टू गैसियस फेज में वो चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है इसके आपके डीजल इंजन के केस में हमने एटोमाइजर इंजेक्टर जो होता है वो लगाया होता है। वहाँ से जब एट हाई टेम्परेचर जो हवा जो एयर जो है वो जब उसके अंदर कंप्रेस होती है, जब उस पर जो है आपका उसकी शावरिंग होती है, वो जो एयर जो फ्यूल जो डीजल है वो जो मिस्ट की फॉर्म में उसके ऊपर जो है वो स्प्रे करता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और उससे पावर स्ट्रोक जो है वो जनरेट हो जाता है। वो कहता है कि रिक्वायरमेंट फॉर इंजन ऑपरेशन जो है वो क्या है आपकी, क्या क्या होना चाहिए आपका, जो जितने भी आपके जो इंटरनल जो है आपके कंबस्शन इंजन है, सबसे पहले उसमें वो कहता है कि क्या एयर या एयर का मिक्सचर। अब एयर किसके केस में होगी? डीजल इंजन के केस में। और एयर का मिक्सचर किसके केस में होगा? स्पार्क इग्निशन या आप कह सकते हैं कि पेट्रोल इंजन के केस में। उसकी जो सप्लाई जो है वो कंबस्टन चैम्बर के अंदर होनी चाहिए। अब कंबस्टन चैम्बर आपको मैंने बताया कि कौन सा होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम, आपके टॉप डेड सेंटर और पिस्टन हेड के जो दरमियान वाली जो जगह है उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम या कंबस्टन चैम्बर भी कहते हैं। तो नंबर 2 उसके बाद क्या होगा, उसको कंप्रेस किया जाएगा। नंबर 3 क्या है कि उस कंप्रेस जो आपका जो उसके अंदर जो मटेरियल है, जो जो एयर या एयर फ्यूल मिक्सचर है,
ठीक है, उसकी फिर इग्निशन होगी। और नंबर 4 पे क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैसेस को जो है वो सिलेंडर से लाजमी रिमूव होना चाहिए। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो है इसकी जो 4 अगर 4 स्ट्रोक जो इंजन है उसके साइकिल की बात करें कि उसमें क्या होता है कि आपके 4 स्ट्रोक के इंजन जो इंजन है उसके अंदर 4 जो है वो 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहले स्ट्रोक को हम क्या कहते हैं, सक्शन स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक को क्या कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। और तीसरे स्ट्रोक को क्या कहते हैं, पावर। और चौथे को हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें सेक्शन की, सेक्शन स्ट्रोक को आप इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं। अब ये आपको जो तस्वीर पिक्चर नज़र आ रही है इसके केस में ये देखिए, ये एरो का साइन आपको शो कर रहा है कि ये जो पिस्टन है इसकी मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ठीक है। अब इसके अंदर ये दो आपको वॉल्व नज़र आ रहे हैं। ये ब्लू वॉल जो है ये इनटेक वॉल को जो है वो शो कर रहा है और रेड जो है ये एग्जॉस्ट वॉल को शो कर रहा है। अब इसमें देखिए कि ये वॉल ओपन है, दैट्स मीन जब आपका पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर नीचे की तरफ मूव करेगा इससे एक सक्शन क्रिएट होगी, वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है। उसको फिल करने के लिए आपका ये इनटेक जो वॉल्व है ये ओपन होगा। यहाँ से पेट्रोल इंजन के केस में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, पेट्रोल और सीएनजी इंजन या गैसोलीन जो इंजन है उसके केस में एयर का और उसका मिक्सचर आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये आपका जो डीजल इंजन है देन उसके केस में जो है वो यहाँ से जस्ट जो है एयर की जो है वो सप्लाई अंदर आएगी। ठीक है। तो इसमें आपकी पिस्टन की मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। अब नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट स्ट्रोक है वो क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। इसके केस में आपके पिस्टन की मूवमेंट होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप डेड सेंटर, क्योंकि जब आपका सक्शन स्ट्रोक एंड हुआ तो तब आपके पिस्टन की पोजीशन थी बॉटम डेड सेंटर। फिर आपके पिस्टन ने वापस ऊपर की तरफ टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करना शुरू किया और जो आपका वॉल्यूम जो है, जो आपका जब ये वॉल्व खुला था इनटेक वॉल्व, जो एयर या फ्यूल का मिक्सचर या डीजल के केस में जो एयर अंदर आई थी इसने उसको कंप्रेस कर दिया ऊपर सीवी क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दोनों वॉल्व जो है वो क्लोज हैं, इनटेक वॉल्व भी क्लोज है और एग्जॉस्ट वॉल्व भी क्लोज है। ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास थर्ड स्ट्रोक जो होता है उसे क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक। अब आपके पहले दो स्ट्रोक के अंदर आपके जो आपकी क्रैंक शेफ्ट है उसकी एक रोटेशन या एक साइकिल कंप्लीट हो गया। मसलन आपके पिस्टन ने बॉटम से टॉप से स्टार्ट किया, बॉटम पे आया और बॉटम बीडीसी से दोबारा टीडीसी पे चला गया। अब आपकी क्रैंक शेफ्ट का 4 स्ट्रोक के अंदर आपका जो प्रोसेस है ये 2 क्रैंक शेफ्ट के साइकिल पे आपका कंप्लीट, मतलब 2 क्रैंक शेफ्ट की जो रेवोल्यूशन है उसके बाद एक पावर स्ट्रोक मिलता है। और 2 स्ट्रोक इंजन के केस में आपकी क्रैंक शेफ्ट की एक रेवोल्यूशन के अंदर एक पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। ये 2 और 4 स्ट्रोक का डिफरेंस है। अब आपका ये थर्ड पावर स्ट्रोक है, इसमें क्या हुआ कि जब आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे कंप्रेशन वाले उसके एंड पे पहुंचा तो आपका ये यहाँ पे जो था जो फ्यूल मिक्सचर या एयर थी एट हाई टेम्परेचर थी। फिर जो पेट्रोल के केस में यहाँ से इसमें भी दोनों आपके जो वॉल्व्स हैं इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों क्लोज होंगे। और पेट्रोल के केस में स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क जनरेट करेगा और डीजल के केस में ऑटोमाइजर जो है वो मिस्ट फॉर्म में आपका जो डीजल है वो स्प्रे करेगा। उसके रिजल्ट में क्या होगी, बर्निंग होगी, कंबस्टन होगी आपके फ्यूल की, उससे फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो आपके पिस्टन को पुश करेगी डाउनवर्ड। तो आपका पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट जो स्ट्रोक है वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसके केस में क्या होता है कि जब आपका पावर स्ट्रोक आपका जनरेट हुआ, बर्निंग हुई, उसके केस में जो है डिफरेंट गैसेज जो है वो आपकी डिफरेंट गैसेज जो है वो जनरेट होती हैं। ठीक है। ग्रीन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है। इस तरह की गैसेज जो होती हैं उन्हें हम एग्जॉस्ट गैसेज कहते हैं। अब इसके केस में क्या होगा, जब पावर स्ट्रोक एंड हुआ तो आपके पिस्टन की पोजीशन थी बॉटम डेड सेंटर पे। अब यहाँ से आपका पिस्टन जब दोबारा ऊपर मूव करना कोशिश करे, जब स्टार्ट करेगा वापस ऊपर टॉप डेड सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे बर्निंग के रिजल्ट में जो जितनी भी ये गैसेज होंगी, अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपका इनलेट वाल्व बंद है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व से जो जितनी बर्निंग के रिजल्ट में जितनी जो गैसेज थी वो सारी आपके जो सिलेंडर है यहाँ से क्या हो जाएंगी, बाहर एवैक्यूएट कर देंगी। ठीक है।
ये तो था आपका सारा जो प्रोसेस, एक फोर स्ट्रोक जो है इंजन जो है वो उसका किस तरह का साइकिल है, वो क्या करता है, ठीक है, या किस तरह उसकी जो है वो वर्किंग होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें टू स्ट्रोक इंजन की, अब टू स्ट्रोक इंजन के अंदर ये होता है कि आपका यहाँ पे इसके अंदर वॉल्व्स नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है। फोर स्ट्रोक में आपने देखा था कि उसके अंदर टॉप के अंदर क्या थे, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व्स थे। टू स्ट्रोक के केस में वॉल्व्स नहीं होते, इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट्स होती हैं। पोर्ट्स मीन्स आपका जो सिलेंडर की जो वॉल है, वॉल सिलेंडर वॉल ये वाली, इसके अंदर उन्होंने पोर्ट्स बनाई होती हैं, ये कट बनाए होते हैं जहाँ से आपका जो है वो फ्यूल एंटर होता है और एग्जॉस्ट गैसेज जो होती हैं वहाँ से एवैक्यूएट करती हैं। अब मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है, कि फोर स्ट्रोक में आपका पावर स्ट्रोक क्रैंक शैफ्ट के 2 साइकिल के मुकम्मल होने के बाद एक पावर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। और टू स्ट्रोक के केस में क्रैंक शैफ्ट का एक जो रेवोल्यूशन जब मुकम्मल होगा देन आपको एक पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी चारों फंक्शन 4 होते हैं, सक्शन होती है, कंप्रेशन होती है, पावर होती है और एग्जॉस्ट होता है। लेकिन इसमें आपके पिस्टन की एक मूवमेंट के अंदर 2 काम एट अ टाइम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, मसलन इनटेक और कंप्रेशन ये इकट्ठे हो रही होती है। अब ये देखें, ये आपका जो है ये इनटेक है, ठीक है, ठीक है, और ये आपका जो है ये वाला एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है। इसके अंदर इनटेक के अंदर जब आपको कहता है कि जब आपका जो पिस्टन जो है, द फ्यूल मिक्सचर इज फर्स्ट ड्रॉन इनटू द क्रैंककेस बाय द वैक्यूम, जब ये ऊपर को मूव करेगा यहाँ से ये फ्यूल जो है आपका ये यहाँ पे क्रैंककेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्ट्रोक थ्रू द पार्ट। अब नेक्स्ट जो ही वो ऊपर से, जब वो ऊपर जो है वो देखिए मूव कर रहा है, एक तो यहाँ से क्रैंक केस के अंदर आ गया, लेकिन जो इससे लास्ट स्ट्रोक के अंदर आपका ये देखेंगे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये जो अंदर फ्यूल आया था नीचे से इनटेक भी हो रहा है और प्लस जो उसे लास्ट वाले में अंदर इन हुआ था वो कंप्रेस भी हो रहा है। इसका मतलब है मूवमेंट एक ही है, अपवर्ड है, इसके अंदर इनटेक भी और प्लस जो लास्ट स्ट्रोक के अंदर जो वॉल्यूम इसके अंदर जो क्रैंक केस में आया था उसको वो कंप्रेशन भी कर रहा है उसकी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जब ये ऊपर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जब उसने ऊपर कंप्रेस किया तो स्पार्क डीजल इंजन के केस में ऑटोमाइजर से फ्यूल जो है वो स्प्रे हुआ हॉट एयर पे उससे बर्निंग होगी, और पेट्रोल के केस में क्या है कि उसका जो है स्पार्क जो है वो स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करेगा, उससे बर्निंग होगी, बर्निंग हुई, पावर जनरेट हुई, ठीक है। उसके बाद जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये सिलेंडर का जब ये वाला पिस्टन डाउनवर्ड आएगा तो ये यहाँ से ये एग्जॉस्ट पॉट ये देखें आपको नजर आ रही है, ये खुल गई है, ठीक है। तो उस बर्निंग से जितनी भी आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेस थी वो इस एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या है इवैक्यूएट कर जाएंगी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास कि कंपैरिजन ऑफ द फोर स्ट्रोक एंड द टू स्ट्रोक जो है वो डीजल इंजन का क्या होता है, ठीक है, इंजन का। अब पेट्रोल इंजन के केस में आपको मैंने स्टार्ट में बताया है कि आपका बर्निंग के लिए इनटेक के जब आपका सक्शन स्ट्रोक होगा एयर और प्लस पेट्रोल का मिक्सचर एंटर होता है उसके अंदर, और डीजल के केस में क्या होता है कि जस्ट क्लीन एयर एंटर होती है। इसी तरह आपका जो डीजल इंजन है उसमें पावर स्ट्रोक जनरेट करने के लिए आपका इंजेक्टर यूज होता है जो आपके डीजल को मिस्ट की फॉर्म में स्प्रे करता है। ऑन द अदर हैंड आपके पेट्रोल इंजन के अंदर जो है या जो सीएनजी इंजन जो होते हैं उसके केस में जो है वो स्पार्क जो है वो पावर कैसे जनरेट होती है, उसमें स्पार्क प्लग होता है। इसका क्या मतलब है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता और पेट्रोल इंजन के अंदर एटोमाइजर या इंजेक्टर नहीं होता, और आपके जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर का क्या काम है, उसने आपकी जो रेशियो है जो मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में 15:1 एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको मिक्स करके दोनों को उसका एक कंबाइंड मिक्सचर बना के उसको वेपोराइज जो है वो सेपरेशन उसकी फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके मिक्सचर बना के उसको आगे भेजना होता है। ऑन द अदर हैंड डीजल के केस में कार्बोरेटर नहीं होता क्योंकि उसमें हमने जस्ट सक्शन के अंदर एयर करनी होती है, एयर जो है वो इनटेक में जाती है और
उसकी जो बर्निंग है वो ऑटोमाइजर में जो है ऑटोमाइजर से डायरेक्ट स्प्रे होती है बर्निंग के लिए। इसी तरह जो डीजल इंजन है उसका उसके केस में आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, क्योंकि उसमें सिंपली सादा एयर होती है। अगर वो एट हाई टेम्परेचर उसको कंप्रेस नहीं करेगा तो उससे जो है जब आपका अगर टेम्परेचर उसका हाई नहीं होगा तो जब ऊपर से आप मिस्ट की फॉर्म में फ्यूल की स्प्रे करेंगे या फ्यूल उसके ऊपर स्प्रे होगा तो उससे फिर बर्निंग नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह जो डीजल इंजन है वो हैवियर जो है, जो आपकी हैवी मशीनरी है उसकी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। ठीक है। तो डीजल इंजन जो है वो उसकी ज़्यादा पावर होती है पेट्रोल इंजन के मुकाबले में। ठीक है। और पेट्रोल इंजन जो है वो कहता है कि मोर कॉम्प्लिकेटेड है टू रिपेयर एज कंपेयर टू डीजल इंजन। ठीक है। तो और सेकेंडली ये है कि आपका जो रिस्पांस है या जो स्पीड है वो पेट्रोल इंजन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डीजल इंजन। उसकी वजह ये क्या होती है कि आपके पेट्रोल जो है उसकी वोलेटिलिटी जो है, वोलेटिलिटी जो पावर है, आप देखिए अगर आप किसी उसको ओपन स्पैन में रखते हैं, किसी ओपन बर्तन में पेट्रोल को रखते हैं तो वो उड़ जाता है हवा में। ठीक है। उसे कहते हैं उसकी जो वोलेटाइल प्रॉपर्टी है वो एज कम्पेयर टू डीजल ज़्यादा होती है। उसकी वोलेटाइल प्रॉपर्टी ज़्यादा होने की वजह से उसकी बर्निंग जो है वो जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू डीजल। ठीक है। इस वजह से इनकी जो पिक है या रिस्पॉन्स है वो पेट्रोल इंजन का एज कम्पेयर टू डीजल वो रैपिड होता है। ठीक है, क्विक होता है। इसी तरह ये आगे जो है आपका ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का कंपैरिजन है कि 2 स्ट्रोक लाइटर होते हैं और 4 स्ट्रोक जो है हैवियर होते हैं। इसी ये सारे जो है ये उसमें वाइब्रेशन जो है वो कम होती है और जो 4 स्ट्रोक है वो स्मूथर होता है। ठीक है। किसका माइक ऑन है? एक मिनट पाओ मैं करूँगा। इसमें आप लोग ये नोट कर रहे हैं कि ये देखें ये यहाँ पे ये जो इसकी वर्किंग है ये देखें नंबर 1 ये आपका इनलेट वाल्व ओपन हुआ, ये यहाँ से ये वापस चला गया, ये अब यहाँ पे ये कंप्रेशन होगी, जो ही कंप्रेशन हुई ये ऊपर से स्पार्क जनरेट हुआ। ठीक है, ये तीसरा स्ट्रोक लग। अब चौथे के केस जाके ये आपका एग्जॉस्ट पॉट ओपन हुआ और ये सारी जो गैसेस थी ये यहाँ से एवैक्यूएट हो गई। आप लोग ये नोट करें कि ये आपकी जो चारों ये जो स्ट्रोक है ये जनरेट होती है आपकी जो क्रैंक शाफ्ट के 2 साइकिल। ठीक है, जब 2 चक्कर पूरे होते हैं तब जाके जो है ये इसका ये मुकम्मल होता है। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड 2 स्ट्रोक के केस में ये क्या होगा कि जब इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा तो आपको पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। चलेंगे आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजीली, कोई ऐसा मसला नहीं। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। सबमिट कब तक करवानी है? नेक्स्ट वीक तक। ओके जी। मीन नेक्स्ट मंडे तक? जी नेक्स्ट मंडे। ओके सर। ओके, अल्लाह।